बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से। डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया था अपना हारमूज के हवाले से कि जी अपना हारमूज कभी खुलेगी और कभी बंद होगी। उस हवाले से ये क्लिप देखिए। पाकिस्तान से जो वेस्ट वाला प्लैनेट है सैटर्न, जो रूल ही वेस्ट को करता है, तो ये अभी है अपने फॉल की पोजीशन, मेरीज में है। तो ये वाकयात ये अभी चलेंगे। अब नया हरमुज की अगर बात करते हैं तो पाइसिस के अंदर इस वक्त राहु मौजूद है, पानी वाले उसके अंदर। तो वो पानी वाले मामला भी जो हैं, अब नया हरमुज जो है बिल्कुल पानी से रिलेटेड है ना मैटर। तो ये भी मैटर अभी अब नया हरमुज जो है उसके ऊपर भी अगर हम देखते हैं जायचे को, तो ईरान का तसल्लुत, क्योंकि ईरान का कंट्रोल नज़र आता है, इनको निकलना पड़ेगा वहाँ से। डॉक्टर साहब का क्लिप आपने देखा। क्लिप दिखाने की वजह ये होती है कि आपको पता लगे कि जी जो अगर रीडिंग होती है तो वो ऐसे नहीं होती। रीडिंग एक टाइम पर पूरी होती है और टाइम पर पूरी हुई और इसी तरह अपना हारमूज फिर बंद हो गया। अमेरिका के ईरान पर हमले और लगातार 5 घंटे हमले होते रहे और जिसमें ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर पर हमले हुए, अड्डों पर हमले हुए। अब ये जंग का मुस्तकबिल क्या है? क्या ये जंग थमेगी या फिर इसी तरह ये कुछ चलता रहेगा और कितना अर्सा चलता रहेगा? डॉक्टर साहब से इस बारे में पूछूंगा। और उसके अलावा अब नए हारमूज पर जो फीस लगाने की बात की ट्रंप ने, 20% फीस, वो बात, उस बात से फिर वापसी हो गई। उस बात को फिर जो खलीजी ममालिक हैं उनके हवाले से कहा गया कि जी अब ये अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो फ़ीस तो नहीं लगी, फ़ीस वाला बयान भी वापस हो गया। अब क्या खलीजी ममालिक इस तरह करेंगे? खलीजी ममालिक तो जैसे फंस ही गए हैं अमेरिका का साथ देके। इस हवाले से पूछूंगा कि जी खलीजी ममालिक का मुस्तकबिल क्या है। और भी बहुत सारे सवालात हैं, वो भी डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगा कि जी आगे इस जंग का क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आपका क्या हाल है बड़े साहब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, जंग बंद हुई फिर दोबारा शुरू हो गई। अब लगातार 5 घंटे बमबारी और उसके अलावा हवाई हमले भी रोकने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी हवाई हमले चलते रहेंगे। अब इस जंग का सर मुस्तकबिल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी के पास नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो गैब का इल्म नहीं है। जो इसको गैब का इल्म समझता है वो फिर अपने हिसाब से देख ले। ये गैब का इल्म नहीं है, ये डॉट कनेक्टिंग है। और अल्लाह का जब हुक्म होता है गलत हो जाती है, अल्लाह का हुक्म होता है तो ये सही हो जाती है। इसकी जो रीडिंग्स हैं, क्लिप जो आपने दिखाया वो भी जो डॉट कनेक्टिंग मैंने करने की कोशिश की और उसका जो रिज़ल्ट था वो बताने की कोशिश की है, वो अल्लाह की तरफ से ठीक हो गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने ना इंट्रो में एक बात की है कि खलीजी ममालिक अमेरिका का साथ दे के फंस गए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन्होंने जो भी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, जो भी गैर अल्लाह पे भरोसा करता है उसको रिपरकशंस जो हैं वो देखने सज़ा पड़ते हैं। भुगतनी पड़ती है। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब इन्होंने नहीं साथ दिया, बल्कि इन्होंने चाहा कि जी वो बचा ले, बचाने वाला वो है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहरहाल ज़ाहिर है दुनिया में जब हम होते हैं तो हम दुनिया को दारुल असबाब के हिसाब से देख के कभी कभी जो है वो इस तरह का काम कर लेते हैं कि भाई शायद ये बंदा मेरे लिए ज़रिया बन जाए, इसको शायद मेरे लिए अल्लाह ताला ज़रिया बना दे। इस ईमान के साथ करते हैं तो कामयाबी आती है। अब ईरान देखें ना आप, कि अकेला, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल मगर आप देख लें उसने चमोकी स्टार्ट की हुई है, बिल्कुल हर तरफ वो पूरा उतर रहा। क्या है कि जज्बा ईमानी। और फिर दूसरी बात ये होती है कि जिन अक़वाम में गैरत की जो पोटेंसी है वो ज़्यादा होती है ना, बिल्कुल वो फिर कहते हैं काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेट भी लड़ता है सिपाही। तो ईरान एक मिसाल तो कायम कर रहा है। रह गई बात जो सवाल आपने किया है
उन साहब का डोनाल्ड ट्रंप का जायचा हमारे सामने खुला हुआ है। वो ये है कि बाय बर्थ जो है जेमिनी है, और जो पहला और सातवां घर है वही बता रहा है कि क्या मामला था इनके, ना माहदों की पासदारी करने वाले हैं ना कोई इस तरह की। ये जायचा बता रहा है, होंगे असल में होंगे, मगर जायचे में जो रीडिंग आ रही है मैं वो बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि एक इंसान हुआ करता था, अभी भी है, वो पता नहीं कहाँ पे है उसको कैद वैद किए हुए, तो वो अगर कोई बात करता था और फिर अगर उसको चेंज करता था, उस पर जनाब लोग उसके मुल्क के भंगड़े डाल के जो उसके खिलाफ थे कहते थे देखो जी इसने यू टर्न ले लिया, मीडिया समेत। है जी, मीडिया हो गया, हाँ जी। उस बंदे के मुखालिफ हो गए। सियासत यू टर्न का दूसरा नाम, कौन सा सियासतदान है कि जो दुनिया में देख लें आप ज़्यादातर, और ये जो साउथ ईस्ट एशिया में आप देखें, चंद एक जो रोशन मिसालें हैं, मालिक की नाम हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, कल क्या थे आज क्या हैं, अब उससे पहले क्या थे उससे पहले क्या हैं, इसको कोई क्यों नहीं कहता? बिल्कुल, ये क्यों? क्योंकि ये बड़ा भाईजान बना हुआ हाँ। सारों का, ठीक है। जमीनी सुपर पावर। हाँ, तो अब सुपर पावर ज़मीनी हो या आसमानी हो या जहाँ की, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, ठीक है। अच्छा, तो ये जायचा जो है ना इंतहाई ख़राब हालत के अंदर है, तो अब इसके किए हुए फैसले ना, तो मतलब इसकी गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग जो हैं, आप देखें मीडिया अमेरिका का भी इस वक्त जो है ना वो आज़ाद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मीडिया नहीं दिखा रहा, इसकी अपनी गवर्नमेंट के लोग इसके खिलाफ जो हैं वो है, इसकी अपनी पार्टी के लोग अपने खिलाफ हैं। वजह यही है कि किसी के कहने के ऊपर लग के तो जनाब इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये आ रही है जायचे में कि इसकी अपनी जो कौम है, कौन सी कौम है जो जंग पसंद करती है सिवाय एक आध को छोड़ के, ठीक है, वो नहीं पसंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम पराई जंग क्यों लड़ रहे हो, तुम किराए के सिपाही क्यों बने हुए हो, हमारे पैसों से तुम जंग क्यों लड़ रहे हो। अब ये वाली चीज़ जो है सिविल वॉर टाइप चीज़ जो है इसके खिलाफ वो शुरू होने लगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसका जो जायचा है ना डोनाल्ड ट्रंप का, ये इस तरफ जा रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े जो हैं वो अमेरिका के ये बेस बना के जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे इसने कहा है कि जी फ़िज़ाई हमले जारी रहेंगे, तो यहाँ पर कोई जंग का एंड भी नज़र आ रहा है सर? अभी राहु जो मौजूद है वो पाइसेस के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, देखते भी हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी कहते हैं ना बालादस्ती रखना चाहते हैं कि दुनिया में एस्ट्रोलॉजी उनके अलावा किसी को आती ही नहीं है। उनको कहीं जोम ये भी हो गया कि जो हम कहते हैं वो लोग हमारी नकल करके जो है ना वो वही बात बता देते हैं। अच्छा, चले, गुड फॉर देम। तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने कहा जी मुआहदा हो गया, ख़त्म हो गई बात और जंग भी ख़त्म हो गई, ठीक है जी, पानियों की कोई जंग नहीं होगी। हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल। आपके साथ जो वीडियोस हैं अगर कोई देखना चाहे तो ऑनलाइन अपना कई बार कह चुके हैं कि देख पानी में जंग होगी। हाँ जी, जब तक राहु रहेगा ना पाइसेस के अंदर तब तक पानी की जंग है। अब फिर राहु जो है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी एक्वेरियस में। एक्वेरियस जो है वो किसी भी जायचे का आखिरी बादी बुर्ज हवा, तो ड्रोन्स हैं, फिर ये मिसाइल्स हैं, हवा से रिलेटेड जो जंगें हैं फिर वो बढ़ जाएंगी। पानी वाली तो चल ही रही हैं, ठीक है, बिल्कुल जंगें अभी बढ़ेंगी। अगस्त सितंबर में जाके कोई थोड़ा सा वक्फा एक आएगा, जिस तरह वो बानो कुदसिया अल्लाह ताला उनको बरी के रहमत फरमाए, वो कहती थी ना कि खुशी जो है ना वो दो गमों के दरमियान का एक मुख्तसर से वक्फे का नाम है। तो ये वो मुख्तसर वक्फा अगस्त सितंबर में आ सकता है और उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें। अच्छा, तीसरी आलमी जंग की लोग बात करते हैं, वो भी सीन जो है वो नहीं है। उसके लिए जो लॉजिक है, जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग है, वो आपके साथ वीडियोस में मैंने की, शायद आपको याद हो। बिल्कुल, क्या बोला आपने कहा था कि जी अभी नहीं है, मगर ये 27-28 के बाद उसके अंदर एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग मैंने क्या दी थी, आपको शायद याद हो। नहीं, वो मुझे मैंने कहा था कि उसके लिए जुपिटर का फॉल में होना ज़रूरी है। ठीक है, जुपिटर जिस वक्त आता है ना वर्गो के अंदर, अभी तो जुपिटर लियो के अंदर 10-11 महीने उससे उधर रहना है, ठीक है। फिर वर्गो में जिस वक्त आता है तो वहाँ पे जाके कोई
चीज़ें कुछ अशकाल इस तरह की बननी शुरू होंगी जहाँ पे लोग कहना शुरू करेंगे कि हाँ यार ये बात की तीसरी आलमी जंग की तरफ ना चली जाए। अभी फ़िलहाल इसके कोई इम्कानात नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि राहु जो है ना वो मैग्नीफाई करता है इसको, ये जो शुरली पटाखे वगैरह चलते हैं ना इसकी आवाज़ को, जो ठा की आवाज़ होती है ना उसको मैग्नीफाई करता है। तो अभी ठा की आवाज़ जो है वो मैग्नीफाई हो रही है पानियों में, क्योंकि ये मौजूद है पाइसिस के अंदर। पाइसिस जो है वो वाटर साइन है। बिल्कुल। अब जब ये चला जाएगा एक्वेरियस में, बिल्कुल, फिर वहाँ पे ठा की जो आवाज़ है वो हवा के हिसाब से जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। ये जंग के अंदर पॉज ज़रूर आएगा, मगर इसका अगर आप कह लें ना, यानी एक बंदा ऐसा है ना जिसको जंग की ज़रूरत है। और आप हिस्ट्री चेक कर लें दुनिया की उठा के, जो भी गासिब फ़िरौन टाइप लोग दुनिया पे आए आज तक, जिन्होंने लोगों के साथ जुल्म किया, फिर जुल्म की जस्टिफिकेशन भी जुल्म के साथ की, इस तरह के जो लोग आते हैं उनको ज़रूरत होती है कि अफरा तफरी फैली रहे, जंगें लगी रहें, उनकी तरफ से तवज्जो जो है लोगों की हटी रहे। ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये दोनों हजरात जो हैं इनको, एक को इम्पीचमेंट का सामना है, एक को मुकदमात का सामना है। और डोनाल्ड ट्रंप को तो वैसे भी, मैं जायचे को देखूँ ना अगर, तो डोनाल्ड ट्रंप का जायचा कोई बहुत अच्छी खबर नहीं देता। या तो जान को ख़तरा, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हाइटन है, जायचा तो ये बता रहा है कि उरूज के ऊपर है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये इससे निकल जाते हैं तो फिर ये मुकदमात में फंस जाते हैं, मिड टर्म क्वालिफाई नहीं कर पाते, और मुकदमात, अरेस्ट होना, जेल में जाना, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये नज़र आती हैं। अब ये जो सूरत हाल है ना जायचे की, डोनाल्ड ट्रंप की, अगर हम इसको दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। अब ये कहता है, पहले कहता है कि जी 20% लूँगा, फिर कहता है जी इन्वेस्टमेंट करो। हाँ जी। क्या मतलब, मुझे तो बहुत ऊपर लेवल की चीज़ें मुझे तो समझ नहीं है। मैं तो जायचे को समझने की कोशिश करता हूँ। मरकरी इसका जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब पोजीशन के अंदर है। वैसे भी बाय बर्थ इसका मरकरी जो है वो कैंसर के अंदर है, तो मुश्किलात। और दूसरी बात ये कि अब वो ममालिक जो इस पे डिपेंडेंस रखते थे, अरब ममालिक या जो भी हैं, वो कोशिश करेंगे कि इसको साइड पे करवाएं। एक दो ममालिक को छोड़ दें आप, मुस्लिम ममालिक को, बाकी जो है ना इससे जान छुड़ाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो लोग इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि जनाब आपकी जान को ख़तरा है, प्लान बन रहा है, ऐन मुमकिन है, क्योंकि इसका जो 5वां घर है ना डोनाल्ड ट्रंप के जायचे का, वो है लिब्रा में बैठा। लिब्रा इसका जो है असेंडेंट भी है, लिब्रा में बाय बर्थ बैठा हुआ है जुपिटर। ठीक है, जो ओपोनेंट्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि लिब्रा का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है वीनस इसके सेकंड हाउस के अंदर है। ठीक है, सेकंड हाउस इसका कैंसर है। तो बहुत सारी चीज़ें धोखाधड़ी से रिलेटेड इसके साथ करके इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। जो लोग इसको बताएं मुमकिन है उनमें से कोई जो है वो अपना। अच्छा, उसके बाद इसी तरह की चीज़ जो है वो मोदी के साथ भी है, इसी तरह की चीज़ नेतन्याहू के साथ भी है। एक दो लोग और भी हैं, उनके नाम मैं कभी वक्त आया तो फिर लूँगा इंशाल्लाह। तो ये है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ये है, और इससे लोग जो इसके इत्तेहादी हटते जाएंगे। ठीक है सर, अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान ने अभी 2 जहाज़ों पर हमला किया और उसके ऊपर उसने माना भी सही। आने वाले वक्त में ईरान पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। ईरान जो है एक ताकतवर या एक ताकत के तौर पे उभरा है इस जंग के नतीजे में। ठीक है, ये बिल्ली के भागू छींका टूट गया, यानी अमेरिका ने, इसराइल ने जो भी किया, ठीक है, फिर ईरान ने अपना आप बता दिया। मैंने आपके साथ जो वीडियोस की 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने, मैंने 2023 से ही बताता आ रहा हूँ, जब अल्लाह तौफीक देता है रीड करता हूँ, तो ईरान मुझे लगता है कि एटमी पावर बन चुका होगा। ठीक है, और ये आपके साथ हुई हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी, बड़ी ऑन रिकॉर्ड है, बहुत बार ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल। मतलब कोई इसके अंदर ये कह दे कि जी मैंने कहा था तो उसने भी कह दिया। 2023 से मेरे ख्याल में ये आप बात करते आ रहे हैं, बिल्कुल वो नजर आता है। अच्छा, चार्ट उसका बताता है। अब ये बात
अमेरिका को या उसके इत्तेहादियों को या उसके दोस्त नादान जो हैं उनको अच्छी तरह मुझे से लगता है पता है, ठीक है ना। ठीक है। तभी तो अफजूदा यूरेनियम जो है वो तबाह करके अमेरिका, हाँ जी हमने कर दिया वापस चले गए हैं, वो पिछले साल जो किया था उन्होंने काम। बिल्कुल। अब असल मसला यही है। और दूसरी बात ये है कि ईरान अगर इतनी दलेरी से कोई काम कर रहा है ना, अमेरिका जैसी सुपर पावर सो कॉल्ड जो है उसके साथ टक्कर उसने ले ली है, किसी बेस पे ही ली है, फिर ईरान की हेल्प जो है 2-3 ममालिक वो कर रहे हैं, चाइना रशिया तो है ही, बिल्कुल दुनिया को पता है। एक और मुल्क है जिसका नाम नहीं अभी लेना, अच्छा, वो भी हेल्प कर रहा है। उस मुल्क के बहुत सारे जो लोग हैं वो ईरान का साथ दे रहे हैं। तो ये है कि किसी बेस के ऊपर लड़ रहा है और ईरान जो है इट विल इमर्ज, इट हैज़ ऑलरेडी इमर्ज एक ताकत के तौर पे। तो ये अमेरिका की बहुत ज़्यादा सुबकी हो गई है। अमेरिका ने ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिसीजन लिया, आराम से बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत अपना दबका शबका लगाते, ठीक। अब इत्तेहादी भी लूज़ करेगा, इकोनॉमी भी ख़राब हो गई इसकी, खरबों डॉलर्स के मकरूज हैं ये, बिल्कुल। और अब अपनी कौम जो है वो हिसाब लेगी। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका ने इस जंग के शुरू होने के बाद दुनिया को इसमें इन्वॉल्व किया, यूरोप को किया, यूके को किया, खलीजी ममालिक को किया, दुनिया को इन्वॉल्व किया। अब दुनिया साथ देगी इसका आगे जाके? आपने देखा है यूरोप में क्या हुआ, उन्होंने अलग अपना इजलास बुलाया, फिर वो क्या है वो फौज उसकी जो होती है, कौन सी है वो जो उन्होंने भी साथ नहीं दिया, कौन सी वो जो बनती है कट करवा दें, नेटो। हाँ कट करवा के कट करेंगे यार। नेटो ने भी साथ नहीं दिया, क्या उसका नाम है, यूरोप ने भी। हाँ जी, और शिकवा भी किया जी नेटो की, जब हमें ज़रूरत थी नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। हाँ जी। और बाकी भी आप देख लें कि लोग जो इसके इत्तेहादी इसको जिन्होंने बनाया वो हटते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। ये मेरा ख्याल है कि एक आलमी तन्हाई का शिकार होने जा रहा है अमेरिका। ठीक है सर, ट्रंप का गलत प्लानिंग की वजह से। ट्रंप का तो जायचा आपने बताया कि जान को खतरा है, इसके अलावा भी कोई ऐसे हैं जिनकी जान को खतरा है? मोदी और नेतन्याहू के भी आपने साथ बताया, उसके अलावा मैंने आपको कहा है उसके अलावा भी हैं, वो कभी मैं फिर बात करूंगा। ठीक है, जब वो हो जाएगा तो ये बात यहाँ पे ये कर लें कि भाई नहीं की है, जब होगा फिर कर लेंगे, चले जब अल्लाह का हुक्म होगा। जब अल्लाह का हुक्म होगा। अच्छा, कतर ने समंदरी सरगर्मियाँ भी बंद कर दी हैं, हवाई सरगर्मियाँ भी बंद होंगी आगे जाके? नहीं, हवाई सरगर्मियाँ नहीं बंद होती और अब भी सरगर्मियाँ भी बंद नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, उसके बाद फिर यही, क्योंकि अमेरिका ने तो लपेटना है अपने आप के साथ जिसको भी कोशिश कर रहा है वो, और कोई अब इसके झांसे में नहीं आ रहा सिवाय 1-2 ममालिक के, मुस्लिम ममालिक जो हैं, ठीक है, उनके अलावा और कोई भी इनके चक्कर में नहीं आ रहा। खलीजी ममालिक का जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया, आपने भी किया, खलीजी ममालिक का मसला ये कि यही रखें, किसी का स्पेसिफाइड नाम लेते हैं बड़े नाराज हो जाते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, ये जैसे 20% फीस की बात की है, उसके रद्द-बदल जो नेमुल बदल चीज़ का कहा है कि जी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, खलीजी ममालिक करेंगे? उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट जो अपनी सिक्योरिटी हाँ जी के लिए की हुई थी, या जो प्रोटेक्शन मनी दे रहे थे अमेरिका को, हाँ जी, इट वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ना। बिल्कुल, उसके अंदर कामयाबी हो गई है, बिल्कुल। जो वो आगे जाके इसके साथ करें, वो तो कह रहे हैं कि बस जान छुड़ाओ किसी तरीके से। एक ब्लॉक जो है ना उसकी तरफ बात जा रही है। इस साल के एंड पे जो कैलेंडर ईयर है ना, उसके एंड पे बातें आप सुनने को, आपको और हमें सुनने को वो मिलती हुई नज़र आएंगी कि यार फ़लाँ मुल्क पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, फिर लेटेस्ट स्टेजेस पे अफ़गानिस्तान, ये इकट्ठे होते हुए आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें इसके इत्तेहादी जो अब हैं वो एक्स इत्तेहादी कहलाएंगे और वो इस ब्लॉक के अंदर शामिल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अमेरिका ने 5000 फौजी जो है मिडल ईस्ट में उतारे हैं। 5 नहीं 50,000 सॉरी 50,000 फौजी जो उतारे हैं, तो ज़मीनी जंग का भी कोई आगे खदशा है इस तरह से? ज़मीनी जंग कर लेंगे या ये कर लेंगे ना आप भी, या फ़िज़ाई, हाँ जी, हाँ एयरफोर्स नहीं है ईरान की, हाँ जी,
मगर ये है कि वो अपने मिसाइल और ड्रोन्स के साथ जो है वो पूरा उतरा है पहले भी। अब चूंकि बुर्ज जो है ना, ये जो सॉरी राहु है ना, इसने ट्रेवल कर जाना है एक्वेरियस में, बादी बुर्ज में, और फ़िज़ाई जंगें जो है वो, और जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं पानी के ऊपर, वो समुंदरों में तुग़यानी, उसके बाद अनएक्सपेक्टेड बारिशें। आप ये देखें ना, जेमिनी के अंदर नेपच्यून जो है, जेमिनी के अंदर जो यूरेनस है वो बैठ गया जाके, ठीक है, लंबा अरसा गुजारना है इससे, ठीक है, एक नए सिरे से। और फिर उससे पहले परवरदिगार ने जो कंजंक्शन करवाई अल्लाह ताला ने सैटर्न की नेपच्यून की एरीज में 0 डिग्री के ऊपर 2000 साल के बाद, ये सारी बातें मानी रखती हैं। ये चीज़ जो है, ये सैलाब, उसके बाद समुद्री तूफ़ान, ज़लज़ले, ये सारी चीज़ें अभी ग्रेजुअली अनफोल्ड होती जाएंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और पनाह में रखे। बिल्कुल, आमीन आमीन। अच्छा, सऊदी अरब पर जो यमनी हौसी फौज बागियों का जो हमला हुआ है एयरपोर्ट पर, तो कोई मुल्क महफूज भी है? तो उन्होंने भी तो सना एयरपोर्ट जो है वो उड़ा दिया ना। हाँ जी, सऊदी अरब ने भी तो उधर जो है वो ये किया है। ये जो है ना, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये जो है ना सैटर्न जो वेस्ट साइड को डील कर रहा है, तो ये अभी डाउन पोजीशन के अंदर, यहाँ पे अभी ताने बाने जंग के जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। वेस्ट वाली साइड जो है वो इफेक्टेड रहती हुई नज़र आ सकती है। फिर चलो जंगी एतबार से तो है, फिर सैटर्न जो है वो रूल करता है ज़मीन के ऊपर या ज़मीन से नीचे चीज़ों को। अब तेल को देख लें, जो है ये जो क्या कहते हैं पेट्रोल है, ये ज़मीन से नीचे पैदा हो रहा है ना, सैटर्न फॉल के अंदर है, इसके अंदर डिसबैलेंस है इसकी प्राइसेस के अंदर। उसके बाद ज़मीन से ऊपर जिस वक्त हम आते हैं, ये जो फ़ौजी आपने बात की है, अगर फ़ौज भी इस तरफ वेस्ट वाली साइड पे आके कुछ करती है, ज़मीनी फ़ौज, तो मेरा नहीं ख्याल सैटर्न की पोजीशन को अगर हम देखते हैं, एक तो अभी इसने 8-10 दिन के बाद रेट्रोग्रेड हो जाना है, ठीक है, बहुत ही अजीब टाइम है। अगर इस टाइम में जंगें अपना फ़ौजी उतारते हैं, शदीद तरीन नाकामी का सामना हो सकता है। और ईरान जो है मतलब वो कोई आसान, वो क्या वही वाला तरने वाला तो नहीं है ना। बिल्कुल, यानी कि अगले 10 दिन खास तौर पे बहुत अहम है। अब आप इसका वो थंबनेल लगा दें। ठीक है, प्लानिटरी पोजीशन जो है वो अल्लाह ताला चाहे तो कर सकता, क्यों नहीं। ठीक है, कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के इख्तियार से बाहर है? कुछ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रोटी महंगी हो गई है, तेल भी महंगा है, तेल का बहरान भी चल रहा है, पाकिस्तान में रोटी महंगी करने की बात कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और उसके बाद कुकिंग ऑयल भी, ये वो महंगाई का एक ज़बरदस्त किस्म का क्या कह सकते हैं जो आ रहा है। और इसका असर, ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी सर? इनका कोई है? दुनिया के ऊपर तो असर इसका है, हमारे ऊपर तो नहीं है। हम तो तरक्की के रास्ते के ऊपर हैं, दूध और शहद की नहरें तैयार हैं, बस हमने सिर्फ उनको एक्सप्लोर करना है। लोग समझ नहीं रहे हैं, इतनी तजर्बेकार हुकूमत जो है वो आज तक नहीं आई है। तो अब फ़ायदा उठाएं, तनकीद करते हैं, ऐसे करते हैं, मगर जो समझदार लोग हैं ना, आप उनको देखें सोशल मीडिया पे कितनी वो रियलाइजेशन के साथ तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल, मौजूदा तजर्बेकार जो हुकूमत है, ठीक तो है, दुनिया में मुश्किलात जो हैं वो आती हैं, मगर वहाँ पे पेट्रोल नहीं महंगा करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर महंगा हो जाता तो इधर से हिस्सा जो है वो दुनिया की मुश्किलात को कम करने के लिए, इसको समझना ज़रूरी है। बिल्कुल, जो इस वक्त तजर्बा इस्तेमाल हो रहा है ना दुनिया में, बहुत सारी तजर्बेकार टीमें हैं दुनिया में, मुल्कों में, वो इस तरह से बैलेंस कर रही हैं। आप ये देखें ना कि दुनिया में फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती नहीं हैं। हमारे यहाँ एक बाइक वाला जो है वो महंगा पेट्रोल इस्तेमाल कर सकता है, हम साबिर लोग। और जो हवाई जहाज़ से रिलेटेड कीमतें हैं ना, वो कम, वो इसलिए होती हैं कि उन्होंने फैसले करने हैं, वो उन्होंने वक्त बचाने हैं, ठीक है, तो उनका ट्रैवल ज़्यादा होता है। बिल्कुल, हमारा मोटरसाइकिल वाला कितना मोटरसाइकिल चला लेगा एक दिन में? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसकी अगर कीमत बढ़ जाती है पेट्रोल की, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा चलना, बिल्कुल, ठीक है ना। तो बाकी ये जो जहाज़ वाला सिलसिला है ये महंगा है। हम अभी इस वक्त जो है ना, कौम के वसीतर मफाद के अंदर दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं, हुकूमतें, वो काम कर रही हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करेगा इंशाल्लाह।
सर लास्ट क्वेश्चन, जैसा जंगी माहौल बना हुआ है, इसमें पाकिस्तान कोई सालिसी का किरदार आगे अदा करता नजर अभी तो फ़िलहाल वो कहते हैं वो तो हर अहद मोहब्बत से मुकरता जाए। ईरान ने भी कह दिया है जी, और अमेरिका ने भी कह दिया है, नहीं जी वो जो हुआ था वो नहीं। अब ये उनकी क्या कहना चाहिए, मतलब उन्होंने वो कदर नाशनास हैं, कदर नाशनास लोग हैं। इतनी एफर्ट्स हम लोगों ने की, इन्होंने हमारे एफर्ट्स की कदर ही नहीं की। अब कहते हैं जी हम नहीं मानते और ये नहीं है। देख लें जंग दोबारा शुरू हो गई, कितने मतलब एफर्ट्स किए हम लोगों ने, अपने मामलात को हमने पीछे छोड़ दिया। हमने कहा नहीं दुनिया में पहले हो जाए, बिल्कुल वहाँ से ट्रिकल डाउन इफेक्ट इधर आ जाएगा। बिल्कुल। देखे ना हाँ सोच जी, कितनी ज़बरदस्त। मगर अब ये है कि उन्होंने हमारी एफर्ट्स की कदर ही नहीं की। अब वो मायदे वगैरह का सिलसिला ये दोबारा आपको ना कोई अगस्त सितंबर में कोई इस तरह का टेम्परेरी सा जो काम है ना वो रुकता हुआ वो नज़र आ सकता है। परमानेंट बेसिस पे अभी दुनिया में बहुत सारे ममालिक जो हैं वो जंगी हिसाब से जागने वाले। तीसरी आलमी जंग नहीं है अभी फ़िलहाल, मगर ये है कि उसका आप कह लें कि ट्रेलर जो है ना वो आप देख रहे हैं, ठीक वो होनी तो है ज़ाहिर है, है। मगर अभी नहीं है। अभी नहीं। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बात हो रही थी कि जी क्या मुआहदा भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और कब तक होगा। डॉक्टर साहब ने डिटेल से बताया। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायजा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।